नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। टाटा टेक्नोलॉजी, केपीआई टेक्नोलॉजी, इन सबको बहुत बार हमने कवर किया है। उस हिसाब से बताना चाहते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी में अभी हमने जितने भी बार जो भी टारगेट दिए थे न्यूज़ को या मार्केट को देखते हुए दिए थे, तो सारे के सारे अचीव भी हुए। हाँ, मंडे के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आपसे बताना चाहिए, कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट देखने को मिले वो रिजल्ट एकदम मार्केट को पसंद नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? तो आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, कंपनी का जो रिजल्ट आते हुए दिखा है उसमें देखा जाए तो इनका जो कंपटीटर है, सबसे बड़ा कंपटीटर केपीआई टेक्नोलॉजी, उस कंपनी के अगर मैं बात करूं तो उसने रिजल्ट अभी तक बेस्ट ही पेश किया है। उस हिसाब से हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को दोस्तों आईपीओ के थ्रू उनको मिला होगा, या कोई और भी मार्केट से बाई किया होगा, या कोई और भी बाई करना चाहता होगा। तो क्या इस स्टॉक में जब गिरावट होगी तो क्या हम इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं? तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने Q4 के रिजल्ट को Q4 के रिजल्ट के पहले इस स्टॉक को होल्ड किया होगा। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और कंपनी ऊपर जाएगी, फिर हम जो कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो उससे भी रिलेटेड मैं बात करूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, मार्केट है, यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो होता नहीं है। हालांकि आपकी विपरीत ही चलता है। हम आगे टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों साफ एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। कंपनी ने 10 रुपये 2 पैसे 20 पैसे के आसपास कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कुछ 1 रुपये 60 पैसे का इनका स्पेशल डिविडेंड है, 8.5 रुपये के आसपास इनका जो कि एक फाइनल डिविडेंड देखने को मिलता है। तो डिविडेंड, बाईबैक्स, ओनर्स स्प्लिट कुछ भी हमारा फोकस नहीं होता है। कंपनी कैसी है दोस्तों, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। कंपनी फ्यूचर के बारे में प्लान क्या कर रही है, उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या आ रहे हैं, उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ, फ्राइडे के दिन इसको जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अच्छे नहीं आने का मतलब क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं 3:30 बजे तक इस कंपनी ने एकदम कि प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही जाकर के क्लोजिंग दिया, जो कि लाल निशान में कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे। जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी वो अच्छा नहीं देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू दोस्तों मार्केट से जो भी मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 1300 करोड़ के आसपास, वो भी आते हुए देखा जाए तो उसके आसपास एक फ्लैट ही कारोबार किया, जिसके हिसाब से इनके मैनेजमेंट ने भी दोस्तों यही बताया है कि देखा जाए तो इनका जो डॉलर टर्म में देखेंगे तो $120 के आसपास आते हुए दिख रहा है। हालांकि 1% के आसपास डाउन देखने को मिला, जो कि गिरावट देखने को मिली, वो फ्लैट ही आप कंसीडर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को भी मिल जाएंगे, जैसा कि 10 रुपये 5 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा रिजल्ट का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो कंपनी ने 7% का रेवेन्यू, जो कि 1301 करोड़ के आसपास Q4 फाइनेंशियल 24 में जो कि पेश किया है। टाटा टेक्नोलॉजी जो कि 3 तारीख को रिपोर्ट पेश करता है, इसमें लगभग इनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो लगभग 28% डाउन देखने को मिलता है। 157 करोड़ आता है, जो कि पहले 217 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एक साल पहले की बात हो रही, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट मार्केट को अच्छा नहीं लगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे द फर्म की अगर मैं बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर की अप्रूवल की बात करें तो 8 रुपये 40 पैसे का जो कि एक स्पेशल फाइनल डिविडेंड है, और उसके बाद 1 रुपये 65 पैसे की मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि स्पेशल डिविडेंड इन्होंने रिकमेंड भी किया है। देखिए दोस्तों, ये डिविडेंड जो है, ये अगर मैं बात करूँ तो जिनके पास पहले से स्टॉक है, हो सकता है कि उस बेचे नहीं, होल्ड करके रखे, उसके कारण कि मेरे पॉइंट से डिविडेंड थोड़ा सा हेल्प कर सकता है एज ए नॉर्मल रिटेलर के पॉइंट से अगर देखेंगे तो। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से अभी वो भी चालाक हो गए, उनका भी फोकस डिविडेंड, बाईबैक, स्प्लिट, बोनस ये सब नहीं होता, क्योंकि उनको पता है इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहता है, इसका लॉन्ग टाइम में फ़ायदा होता है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 0.5% के आसपास गिरावट देगी। 1085 के आसपास कंपनी क्लोजिंग दिया था। द फर्म की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू में भी लगभग 7% का डिक्लाइन देखने को मिला। अगली बार 1402 करोड़ का था, और इस बार की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 1301 करोड़ का देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं इनकी जो रीअपॉइंट की बात करूँ तो इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। लगभग फर्म आल्सो अनाउंसमेंट रीअपॉइंट ऑफ द वारेन केविन की बात करें, जो हैरिस हैं दोस्तों, CEO एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 सालों के लिए। उन्होंने 3 साल 6 महीने के लिए, जो कि इफेक्टिव फ्रॉम द 9 सितंबर 2024 से लेकर के अभी 8 मार्च 2028 तक उनको जो है कि वापस एक्सटेंड कर दिया गया। यही वारेन हैरिस ही इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, जो कि देखा जाए तो उनको अभी अपनी कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट और ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। वारेन हैरिस की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों, जो कि CEO हैं एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने ऐसा ही बताया, डिलाइटेड विद द वे आवर बिजनेस, जो इनका बिजनेस है तो परफॉर्म इन द फाइनेंशियल 24 में, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 15-16% के आसपास देखा जाए तो इनमें जो कि ऑपरेटिंग इबिडा सारा कुछ 3 सालों में जो कि आवर रेवेन्यू परफॉर्मेंस जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रोथ देखने को मिलेगी 30% के आसपास, जो कि ग्रोथ बता रहे हैं। जबकि
EBITDA मार्जिन की बात करें तो 35% वो बता रहे हैं। तो इस हिसाब से हो सकता है कि इसको थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव वे में भी ले सकता है, नेगेटिव वे में भी ले सकता है। हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग फाइनेंशियल इंक्लूडेड 1 लगभग 50 मिलियन प्लस डील 5 डील हुआ है, जिसमें 15 से लेकर के 25 मिलियन के रेंज में देखने को मिला है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब कि मार्केट है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को देख करके एनालिस्ट और सारे कुछ देख करके फिर चाहे तो मतलब कि वो डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि मंडे के दिन बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को ना मिले, हो सकता है कि स्टॉक में मतलब 4 से 5% गिरावट देखने के बाद फिर रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे BMW से भी इनको कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। वही चीज़ उन्होंने बताया भी। यहाँ पे अगर मैं सविता बालचंद की बात करूँ, चीफ ऑफिसर हैं, जो कि उन्होंने ये भी बताया कि 18 साढ़े 18% के आसपास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, जो कि अंडर स्कोर के और फोकस जो इफिशियंसी पे इनको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ओवरऑल लगभग देखा है तो आई एम प्लीज्ड विथ आवर एग्जीक्यूशन, जो इनका देखा फाइनेंशियल 24 में लगभग 18% के मार्जिन से दोस्तों ये डिलीवर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देखने को मिल सकती है, ऐसा वो बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही जो कि इनका मतलब जो रेवेन्यू देखने को मिला है 1% डॉलर टर्म में देखेंगे तो 1% के आसपास फ्लैट आते हुए दिखा है। तो ये सारा चीज़ें मतलब वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय सेंटिमेंटल में जो कि इम्प्रूव देखने को मिल सकता है, ऐसा 12 महीने में ये बता रहे हैं। इस न्यूज़ के बाद क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे यही बताना चाहते हैं कि मतलब एक बड़े ग्रुप को अगर आप टाटा ग्रुप में भी देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन मिलेगा, आपको बताएं पब्लिक ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक था उतना ही है। हालांकि एफआईज की बात करें तो एफआईज ने इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया, डीआईज ने भी इस क्वार्टर में सेलिंग किया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाइंग किया है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में अगर और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो वही इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले गिरावट में इस स्टॉक को क्या बाइंग करना चाहिए। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि गिरावट होती है इस स्टॉक में, तो आप अगर बाइंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बाइंग कर लिया तो आप जो है कि मतलब अच्छे हैं, ऐसा नहीं। दोस्तों आपसे बता, स्टॉक में मेन चीज़ आपको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि बताना चाहते हैं कि इस कंपनी को भी अगर आप 1 साल में या 5 साल में देखेंगे तो कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, 5 साल तो नहीं कह सकते, फिर भी अभी जस्ट कंपनी मार्केट में आई थी 2023 में, उसके बाद देखा है तो स्टॉक में अपने को एक तरफा प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी इस स्टॉक को जिन्होंने भी मार्केट में 1400 साढ़े 1300 की प्राइस पे बाइंग किया होगा वो फंसे ही है। तो हो सकता है कि वो एक इसमें मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पॉइंट से लॉस बुकिंग जरूर कर सकते, क्योंकि ये कंपनी हो सकता है कुछ दिनों तक और भी कंसोलिडेशन फेस कर सकता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है और इनकी अगर मैं मैनेजमेंट, सीईओ, फाइनेंशियल ऑफिसर की बात करें तो उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया वो क्या आने वाले क्वार्टर में पूरे होते हैं कि नहीं, ये भी मार्केट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखता है। तो इस हिसाब से हो सकता है रिटेल का जो पब्लिक कोटा है, मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उस थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं पर अगर मैं DIFIs की बात करूँ तो उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि तो इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1000 के नीचे भी आ सकती है, लगभग 950 से 800 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो अभी इसके तेज़ी के कुछ कम चांस है, फिर भी ये कंपनी 1000 के आसपास ट्रेड कर सकती है। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।